खुले लफ्ज़ों में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि भाई हम क्या अपने आप को गोली मार लें। जी, ठीक है, ऐसे ही तो मैं भी ये बोल दूंगा कि भाई फिर हम अपने आप को यूनुस गोली, खान ने अभी रिसेंटली कहा है, बिल्कुल, तो फिर बिल्कुल। हम क्या भाई अपने आप को गोली मार लें। मुझे आप ये बताएं, जैसे आपने मेंटोर की बात की है, तो भाई वो 43 के हैं, जो मर्जी उनकी एज है, सरफराज की है, किसी की भी है, तो वो मेरे से बड़े हैं, तो वो पीएसएल में क्या कर रहे हैं मुझे ये बताएं, वो डोमेस्टिक में क्या कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल उसके ऐसे ही। बाद आपने बात की कासिम अकरम की है, वो जिसने बैक टू बैक 200 किए हैं, शाहजेब, हाँ जी। शाहजेब की। अगर शाहजेब अंडर 19 का आपको नज़र आ रहा है कि यार वो एसेट है या वो फ्यूचर में आपके काम आ सकता है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये चाहिए था कि फ्रेंचाइजों को थोड़ा सा पुश करते कि यार ये बिल्कुल, हाँ। हमारा फ्यूचर है, आपने इसको सेलेक्ट करना है। अगर आपने मैचेस नहीं खिलाने, लेकिन आप इसको ड्रेसिंग रूम शेयर करो, इंटरनेशनल प्लेयर्स आएंगे, उनका एक्सपीरियंस ये लेगा, प्रैक्टिस करेगा उनके साथ, इंटरनेशनल कोचेज होंगे उनके साथ काम करेगा, तो हमारा फ़ायदा ये। उसके बाद बात मैं करूंगा कासिम अकरम की। अगर आप कासिम अकरम को आप इंटरनेशनल क्रिकेट खिला रहे हैं, तो आई गेस वो पीएसएल में किसी भी टीम में नहीं है। तो मेरे को ऐसे यहाँ से पता चलता है ना कि आपकी ग्रीन कैप की वैल्यू क्या है और लीग की वैल्यू क्या है। इसका मतलब लीग में वही लोग आते हैं कि जिनका उनका दिल जैसे करता है। आपका माशाल्लाह 15 साल का एक्सपीरियंस है, सुहेब का 12-13 साल का एक्सपीरियंस है। ये लड़के जब भी अपने बच्चों के साथ प्रैक्टिस करेंगे, उनको गाइड करेंगे, एक तो आप उनको चांस दे रहे हैं और प्लस आपकी क्रिकेट अभी बाकी है। जैसे आप हमेशा कह रहे हैं अपने हर इंटरव्यू में, मेरी 3-4 साल की क्रिकेट बाकी है, तो उस हवाले से आप बताएं कि ये कितना आपके सिस्टम को जोल्ट करती है चीज़। देखिए बहुत ज़्यादा करती है। जैसे मैं नया नया आया था, तो उस वक्त मेरे साथ बहुत सीनियर प्लेयर थे। मैं यहाँ पे नाम लूँगा, यूसुफ भाई, यूनुस भाई, मिसबा भाई, शाहिद भाई, कि मेरी इनके साथ पार्टनरशिप लगती थी। शोएब मलिक, इनके साथ पार्टनरशिप लगती थी। तो मैं जब प्रैक्टिस करता था, तो मेरे ये पार्टनर होते थे। जैसे नेट में प्रैक्टिस होती थी, तो ये पार्टनर होते थे, तो ये साथ साथ मुझे गाइड करते थे कि भाई हमने इस सिचुएशन में इस तरह हमने डील करना बॉलरों को, और इस तरह हमने एवरेज मेंटेन रखनी है। जब हम क्रीज पे जाते थे, तो उस वक्त ये प्लेयर मुझे गाइड करते थे। जी। ठीक है, तो इन प्लेयरों से मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद मैंने कभी भी मार नहीं खाई। मुश्किल कंडीशन में जो मर्जी प्रेशर सिचुएशन हो, तो मैं उससे टीम को निकाल के लेके जाता था। क्यों कि इन प्लेयरों ने मेरे साथ पार्टनरशिप में लगाई हुई थी, इन्होंने काम किया हुआ था। मैं इनके साथ जाके बैठता था ज़बरदस्ती कि मैंने जी आपसे कुछ चीज़ें सीखनी है। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरी 3 से 4 साल की क्रिकेट पड़ी हुई है, तो अगर अभी तक मैं ऑलमोस्ट 6 से 7 साल हो गए हैं, मिडल ऑर्डर है नहीं पाकिस्तान के पास। ऐसे ही। डोमेस्टिक में मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, हर जगह मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, आपके सामने है। लेकिन चैंपियन कप क्यों नहीं खिलाया जा रहा? ये मैंने अहमद शहजाद से पूछा, आपके पूछा कि क्या रीज़न है कि आप नहीं खेल रहे, ये भी क्लैरिटी देना। कुछ बोर्ड के लोगों से बात हुआ, उन्होंने कहा वो भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये आप ज़रा क्लैरिटी करेंगे, आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है या बोर्ड आपको नहीं खिला रहा? देखिए पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ पे खुले लफ्ज़ों में बोलूँगा कि अगर मुझे अभी क्रिकेट का मौका मिले ना, तो मैं चैनल पे बैठना छोड़ दूंगा। क्रिकेट की वजह से मैं पूरी दुनिया में पहचाना जाता हूँ। ठीक है। क्रिकेट मेरा पैशन है। अगर मैं अपनी अवेलेबिलिटी शो कर रहा हूँ, तो फिर मुझे क्यों नहीं खिलाया जा रहा। ठीक है, अगर मुझे नहीं वो खिला रहे, तो भाई फिर मैं दूसरी लीगों में तो जाके खेलूंगा ना। हाँ। मुझे वहां पे भी एनओसी नहीं मिलती। ये एक अलग मसला है। फिर उसके बाद नेशनल T20 हुआ, उसमें मैंने अपनी अवेलेबिलिटी शो की। कहते हैं जी आपने ट्रायल दिए हैं। अच्छा। अब मैं शक्ल देख रहा हूँ कि यार ये बात इनकी करने वाली है। एक बंदे ने इतने साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हो, 6 वर्ल्ड कप खेले हो, हर चीज़ उसने अच्छी की हो पाकिस्तान के लिए, और आप उसको ये बोल रहे हो कि भाई आपने ट्रायल दिए हैं, हम आपको कहीं देख नहीं रहे। आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया पे अपनी वीडियो लगा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं और क्या अपनी अवेलेबिलिटी दूं? तो आप उनको ट्रायल दे दें, फिर उनके ये भी शौक पूरा कर दें। तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि क्रिकेट खेलनी है ना, देने के लिए तैयार हूँ। और वो मुझे कह रहे हैं कि जी नहीं अच्छा करते हैं। फिर मैंने उन्हें कहा अच्छा जी आपने नहीं खिलाना, मुझे एनओसी दे दें आप। ठीक है, अब रमज़ान में 12 तारीख की मेरी फ़्लाइट थी, 23 तारीख को मैंने वापस आना था। वो मेरा अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट था, जी हम देखते हैं ये है वो है। वो एनओसी भी चलेगी, मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी ख़राब हो गया, डोमेस्टिक भी नहीं खिलाया। फिर मैं यही बात एक करता हूँ कि भाई हम क्या करें, आप मुझे खुद और भाई ये अब अभी तो ऑब्वियसली हमारा पूरा पीएसएल आपसे गपशप रहेगी, हर चीज़ पे, हर एस्पेक्ट के ऊपर बात करेंगे। आपके ख्याल में जो आपके साथ जितना भी अनजस्टिस हो रहा है, ये कहीं वो रीज़न तो नहीं है जो आपने बोर्ड के खिलाफ केस किया था और केस जीते थे, उसका गुस्सा चल रहा है? हाल दो कि उसके बाद 2-3 रजीम चेंज होगी, 2-3 चेयरमैन चेंज हो गए, बल्कि 4 चेयरमैन चेंज हो गए, आपको फिर भी चांस नहीं दिया गया। तो आपको लगता है कि बोर्ड ने लाइन एक ड्रॉ कर दी उसके बाद?
देखिए अगर लाइन ड्रॉ की भी है ना, मैं तो यही बोलूँगा, नहीं, रीजन यही लगती है आपको? नहीं रीज़न तो बहुत सी रीज़न्स हैं, मैं अभी इन बातों पे करूँगा नहीं बात, क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों को भूल चुका हूँ। ठीक। अगर इन्होंने एक लाइन ड्रॉ कर दी भी है ना, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मुझे बता दें कि भाई क्रॉस है, करियर ख़त्म हो गया है। मैं अनाउंस करूँ, मैं साइड पे अपनी लीगें खेलूँ। मैं अगर लीगें खेल रहा हूँ, मैं लीगें खेलने से पहले भी अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी अवेलेबिलिटी दे रहा हूँ, तो मैं किसके लिए कर रहा हूँ कि यार मैंने कम बैक करना है पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक। ठीक है, अगर मैं कम बैक करने के लिए इतनी कोशिशें कर रहा हूँ, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी मेरा साथ देना चाहिए। अगर मैं इस पे कोई बहस करूँ या कुछ भी करूँ, मैं उन चीज़ों पे आना नहीं चाह रहा। आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है। मैं इस पे कभी भी नहीं बात करूँगा, जैसा मैंने बोला है कि मैं सारी चीज़ें भूल चुका हूँ, मैं बस क्रिकेट खेलना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान को एक सर्व करना चाह रहा हूँ कि अगर मैं खेलूँगा, मुझे इतना पता है कि इंशाल्लाह कोई भी मिडल ऑर्डर लड़का मेरे साथ खेल रहा होगा ना, जैसे मैंने अपने बड़ों से सीखा है, तो मैं उनको सिखाऊँगा। तो इंशाल्लाह जब मैं क्रिकेट छोड़ूँगा, तो अपने साथ कोई 1-2 लड़के छोड़ के जाऊँगा टीम में कि यार वो मिडल ऑर्डर बन के जाएँगे। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये अब इसमें अब एक माइंड ये है, जो अब लड़के लास्ट 7-8 साल से हमने देखा वो छोड़ के दूसरे कंट्रीज़ में सेटल हो रहे हैं। बड़ी लंबी लिस्ट है, जिसमें हम देखें तो हमाद आज़म भी नज़र आया, फिर और भी बड़े 5-6 लड़के अभी रिसेंटली भी गए हैं, एहसान आदिल भी चले गए। फिर इसी तरह अब आपको दूसरा जो काउंटर साइड है या अपोजिट साइड कहना चाहिए, वो फवाद आलम की रही। इतने साल सिस्टम से फाइट करता रहा, फिर 2-3 साल की क्रिकेट मिली कैरियर के बिल्कुल एंड पे। मिसबाह खुद हिमसेल्फ एक बहुत बड़ी एग्जांपल रहे कि जब वो रिटायरमेंट अनाउंस करने लगे थे तब कप्तानी मिल गई, इधर कुछ पता नहीं होता। आप अभी रिसेंट टाइम के अंदर हैं कि आप फाइट कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं कि मैंने टीम को कम बैक करना है। तो आप इसको एज ए प्रोफेशनल क्या देखते हैं कि जो अपनी फैमिली को ब्रेड एंड बटर चलाने के लिए बाहर चला जाता है वो ठीक है, या जो फाइट करता रहता है कि नहीं, पाकिस्तान का जो प्राइड है, पाकिस्तान को जो सर्व करना, सब्ज़ हलाली परचम को सजाना सीने पे, वो सबसे बड़ा ऑनर है। आप दोनों चीज़ों में से क्या, किस चीज़ साइड पे आप ज़्यादा इंडोर्स करते हो कि यार ये पॉइंट ऑफ व्यू या ये स्कूल ऑफ थॉट ठीक है? देखिए, मैं तो पाकिस्तान की वजह से पूरी दुनिया में पहचाना जाता हूँ, तो मैं पाकिस्तान को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी पूरी एफर्ट करता रहूँगा जब तक मैं कुछ अनाउंस नहीं कर देता, अपनी रिटायरमेंट अनाउंस नहीं कर देता, उतनी देर तक मैं अपनी एफर्ट करता रहूँगा, अपना हार्ड वर्क करता रहूँगा। इससे पहले मुझे बहुत सी अपॉर्चुनिटी मिली कि भाई आप आओ, हम आपको यहाँ पे सारा कुछ देंगे, सारी चीज़ें देंगे, आप हमारी तरफ से खेलो खेलो। मैंने तब भी इनकार किया, मैंने कहा नहीं। मेरी फैमिली ने बोला कि भाई छोड़ो, वहाँ पे चलते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे पाकिस्तान से खेलना है, चाहे कुछ भी है। जो कुछ भी मेरे मामला थे वो मैंने ख़त्म करके मैंने दोबारा एफर्ट करनी है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रहा हूँ। अल्लाह ताला के घर में देर है अंधेर नहीं, मेरा ये बिलीव है, और इंशाल्लाह वो टाइम दूर नहीं है कि इंशाल्लाह मैं दोबारा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँगा। इंशाल्लाह जी। अभी रिसेंटली तो आपके जो ब्रदर इन लॉ है उस्मान कादर, उन्होंने भी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी, और बड़ी वो शॉकिंग इसलिए थी कि वो कप्तान के काफ़ी क्लोज थे, उनके वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड थे। तो ये हमारे सिस्टम को कहीं ना कहीं, मेरा ख्याल है कि जो मैं अक्सर कहता हूँ, ये ना एकदम से चीज़ें ख़राब होती हैं, एक पूरा टाइम लगता है उसको ख़राब होने में, और ना एकदम ठीक होती हैं। जिस अभी हम क्रिकेट के